Hey, my love. Hello, welcome, or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. So, guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है हुज ब्राइड यू आर. आप किसकी दुल्हन बनेंगी या आप किसकी दुल्हा बनोगे. सो गाइस, यहाँ पर दो पायल्स हैं विद पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2. जो भी आपके ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर है वही रहने वाला है आपका पायल. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1, आई विल सरेंडर, एंड ग्रुप नंबर 2, आई एम ब्यूटिफुल. So whichever is your count, whichever is your intuition, choose that. So yes, I will see you on your reading. आपकी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. So yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. ओके, यू गॉट दिस 2 ऑफ swords. I'm just checking your current energies first of all. 7 of Wands. Four of Cups. Nine of Swords. And the Empress. Okay, group number 1. ज़ोडिएक साइंस की एनर्जी ज़्यादा प्रिवेलिंग है, वो है यहाँ पर एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई. और इसके साथ साथ यहाँ पर है फायर एनर्जी में से लियो, एरीज. और वाटर साइन वालों में से यहाँ पर पाइसिस है और स्कॉर्पियो है. जो अर्थ एनर्जी है लियो एंड कैप्रिकॉर्न. ओके, so group number 1, I am intensely feeling right now currently, if you could resonate with this reading. देखो, आपके सपने तो बड़े बड़े हैं, यू हैव गॉट हायर एंड बिगर ड्रीम्स, बट सिचुएशन वहाँ आके ख़राब होती है कि जहाँ पर आप पजल्ड हो. ठीक है, आप पजल्ड हो, आप किसी ड्यूल सिचुएशन से जूझ रहे हो, आप उसे लड़ रहे हो, and you do not know how to deal and tackle with that very energy. Group number 1, I am seeing some of you are 4 of Cups energy. या तो आप मतलब इस एनर्जी में है कि आप ये जो सारी दुविधा है, ये जो सारी डबल सिचुएशन है, यू वांट टू रन आउट ऑफ दैट, या आप उसे नॉट रियली रनिंग अवे, बट द थिंग इज़ कि मे भी आप चाहते हो कि कोई ऐसा हल, कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल आए कि मतलब मुझे इस सारे प्रॉब्लम को डील ना करना पड़े, फेस ना करना पड़े. यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसे मिराकुलस सिचुएशन हो जाए कि कोई आके मुझे इस सिचुएशन से बचा ले, क्योंकि आप लड़ते लड़ते थक चुके हो. 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये मुझे ना 60% लोगों के केस में करियर वर्सेस मैरिज की फ़ाइट लग रही है. समटाइम्स यू फील है कि शादी कर लूँ, सारा मसला हल हो जाएगा, वो आके मेरे लिए सब कुछ कर लेगा. एंड देन अगैन समथिंग इनसाइड यू सेज कि नहीं, पहले करियर बना लूँ, क्या पता कैसा पार्टनर मिले, कल को मुझे रोटी पानी को तो मसला ना हो, कल को मेरे बच्चे तो ना हो कि पैसे नहीं है, क्या करें क्या ना करें, मुझे ये टेंशन ना हो. तो इसलिए भी हो सकता है आप लड़ रहे हो, आप अपनी फाइट कर रहे हो, यू आर लिटरली स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर योर करियर एंड थिंग्स. एंड सोच को लेकर के 9 ऑफ सोल्स, आपको कभी कभी नींद भी नहीं आती, या फिर हो सकता है आप कभी कभी
इंसोम्निया, रातों को जागना, यह सारी सिचुएशन में भी हो, बट आपको नहीं पता इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, या फिर आप बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की ट्रबल सिचुएशन में हो टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ बताती चलूँ, चाहे आप कितने भी पजल्ड हो, चाहे आप कितने भी मतलब अब तुम प्रेयर कर रही हो, प्रार्थना, दुआ, किस 4 of Cups, लिटरली यू आर प्रेइंग अ लॉट कर रहे हो, तो गॉड ऐसे नहीं कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे। गॉड ने आपको एम्प्रेस बनाना है, गॉड ने आपको एम्परर बनाना है, तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, ये इससे कोई चीज़ आपको आपसे आपकी किस्मत, आपका भाग्य ना छीन नहीं सकता, नंबर 1। ठीक है, कोई भी आपसे ये सब कुछ छीन नहीं सकता। जिसने जो करना है ना करने दो, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। आप सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस जो है अपने काम पर रखिए, या जो कर रहे हो उस पर रखो। ठीक है, और सी फोकस बड़ा आपका आई नो स्कैटर्ड है, बड़ा इधर उधर हुआ है, बहुत सारी जगहों पर है, एक जगह पर नहीं हो आप, बट इट्स फाइन। समटाइम्स ये फेजेस आती हैं हमारी लाइफ में। अपने आप को विक्टिम मत बनाओ, अपने आप को ये मत कहो मैं लेज़ी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, और मैं हूँ ये ऐसा सब आगे निकल कर मैं पीछे रह गया। दैट्स फाइन, हर कोई अपनी टाइम लाइन पर होता है, ये बता दो। आपकी जो टाइम लाइन है आप उस पर ही चलोगे। ठीक है, और अब इसका ये भी मतलब नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना है। इट्स फाइन, जो हो रहा है जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। ओके ओके गाइज, ये थी करंट एनर्जीज। आगे चल के देखते हैं कि हु इज़ ब्राइड यू आर। ओके, यहाँ है हैंग्ड वुमन, हैंग्ड वुमन, यहाँ है 2 of Cups। ओके, 2 of Cups के लिए है प्रिंसेस ऑफ वांड्स, एंड यहाँ है जस्टिस। ठीक है, सो ग्रुप बॉटम ऑफ द एस ऑफ सोल्स एंड नाइट ऑफ सोल्स। फाइन, वेल दिस पर्सन इज समवन के जो आपकी जो आपने पूरी उम्मीद लगाई हुई, होप लगाई हुई है, उससे बहुत डिफरेंट है ग्रुप 1। आप जितने स्ट्रेस्ड हो ना इस समय, जितने आपको लगता है कि कुछ नहीं मेरा बनना, कुछ नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज़ मतलब आपको लगता है एवरीथिंग इज़ ब्लॉक्ड, कि आपको आशीष नहीं मिल सकती, आपको पर्सन नहीं मिल सकता, अच्छा इंसान, आपको अच्छा करियर, अच्छा जॉब नहीं मिल सकता, उतने ही ज़्यादा डिफरेंट वाइब्स हैं यहाँ पे पाई नंबर 1। ठीक है, आपकी सोच से बाहर है कि एक तो ये इंसान 2 of Cups की एनर्जी के साथ सोलमेट है। ठीक है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको जस्टिस, यूज़ी जस्टिस का, यह आपके लिए आपके साथ न्याय होगा। ठीक है, जितनी आपने टेंशन्स देखी है ना पीछे, ये उसी का फल है, और किस तरह आपने पेशेंस से, आपने धीरज से, आपने बहुत सुकून से उसको गुजारा है, ये सब उसका फल है। ये पर्सन एक नया इंसान है, नया इंसान, न्यू पर्सन इन योर लाइफ। मतलब इसका आपके पास्ट से, मतलब इस लाइफ के पास्ट से कोई ख़ास कनेक्शन नहीं है। इट इज़ अ न्यू कम्युनिकेशन, किंग ऑफ सोर्ड्स भी हैं ये, और ये डेफिनेटली है साइन की वाइब है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। और इस प्लेसमेंट्स की जो ज़्यादातर मरकरी या बुध से कनेक्टेड है, दैट इज़ अ प्लानट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू ऑन अ हायर लेवल। ठीक है, आपको आपका जो बातचीत ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, जहाँ रिश्ता गया वहाँ टूट चुका है, वो लोग स्पेशली यहाँ पर ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे इस रीडिंग से, बिकॉज़ अब आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट है, एक नई कम्युनिकेशन जो है वो आ रही है।
Pile number 1, I am also seeing with this 2 of cups and the Princess of Wands energy, ये वाली, कि आप अपने स्पाउस से एक तो एज में छोटे हो, और अगर नहीं छोटे, स्टिल दिस पर्सन इज़ अ फादर और अ मदर फिगर, जो कि आपको बिल्कुल एक पेरेंट की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, उनकी एनर्जी मैच्योर है, आपकी एनर्जी थोड़ी सी यंग है उनसे। ठीक है, अगैन यहाँ पे बायोलॉजिकल एज इतनी मैटर नहीं करती, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। ठीक है, ये पर्सन लिटरली आपको संभालने आ रहा है, बट इट डजंट मीन कि आपने अपना काम छोड़ देना है जो करंटली कर रहे हो, कि वो आएगा वो संभाल तो लेगा, तो मैं क्यों अपना मतलब कोशिश करूँ, मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं क्यों पढ़ूँ, मैं क्यों जॉब ढूंढूँ। ठीक है, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये अपनी टाइमलाइन पर, अपने डिवाइन टाइम पर होगा, बट आपको अपना काम करना है, क्योंकि यहाँ बैलेंस का यहाँ आदेश है आपके लिए गॉड का, जस्टिस। अपने वर्क और अपनी लव लाइफ को बैलेंस्ड आपने रखना है। और ये पर्सन हैंगमैन की एनर्जी है, हो सकता है अभी आपके लाइफ में नहीं है। ठीक है, या फिर आपको थोड़ा सा समय लगे उसके मिलने में, क्योंकि आपका अभी करियर या फिर पढ़ाई नहीं अभी पूरी। उन लोगों से मैं बात कर रही हूँ जो कि वाकई अपने करियर की ओर हैं अभी, और दे आर नॉट लाइक अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, या फिर अभी आप छोटे हो, या फिर अभी इतने मैच्योर आप अभी नहीं हो कि यूनिवर्स आपको अभी शादी के बंधन में बांधे हैं। ठीक है, उन लोगों से मैं बात कर रही हूँ, नॉट फॉर दोस्त को जो मैच्योर है यहाँ पे 25+ है, और आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 20s, यहाँ पे लेट टीन्स लाइक 19, 20, 21, 22। ठीक है, ये पर्सन आपको आपकी टाइमलाइन पर मिलेगा, ये पर्सन आपको वहीं मिलेगा जहाँ पर इसको मिलना है आपको। सो डोंट वरी एंड जस्ट रिलैक्स, अपना काम करते जाओ। लेकिन हाँ, ये इंसान लिटरली आपको ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे आपको लगेगा कि मुझे मेरी खोई हुआ जीवन मिल गया है, आई हैव फाउंड व्हाट आई लॉस्ट। ठीक है, तो इस किस्म की वाइब इस पर्सन की डेफिनेटली है। ठीक है, सो आगे चलेंगे और देखते हैं कि आगे और क्या एनर्जीज हैं फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, chemistry, there is a strong magnetic attraction here. So guys, group 1, ये पर्सन अगैन यहाँ पर आप देख सकते हो कि फादर फिगर की एनर्जी है, कि जो आपकी बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको पेम्पर कर रहा है, आपको कैसे साइड हक किया हुआ है, कैसे आपको समझा रहे हैं कोई चीज़, कैसे आपकी केयर कर रहे हैं। तो ये एनर्जी ऐसे ही पर्सन की है जो कि केयर टेकर है। ठीक है, और ओके, देखो, प्रे करते हो अगर आप, हाँ डेफिनेटली हर कोई ना कोई किसी भी धर्म का है, और वो करता ही होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो करते जाओ, ये यूनिवर्स का मैसेज है। ठीक है, अगर नहीं आप किसी भी रिलीजन पे बिलीव करते हैं, देन गो फॉर स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, डिवाइन पावर से कनेक्टेड रहो, पॉजिटिव रहो। ठीक है, प्रे इसलिए करने का कहा जाता है कि हमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि जी हमने गॉड को बता दिया सब कुछ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर हमारे माइंड में पॉजिटिविटी आ जाती है, और यही पॉजिटिविटी आपसे सब कुछ मैनिफेस्ट करवाती है। ठीक है, सो इसलिए कहा जाता है कि जो आपको फॉर्मली प्रे करना है, वरना दिल दिल में तो सब कुछ कर रहे हो, सारे ही कर रहे होते हैं प्रे, गॉड से कनेक्टेड ही रहते हैं, डिवाइन पावर से कनेक्टेड ही रहते हैं, बट एक फॉर्मल भी करना ज़रूरी है आपके केस में, क्योंकि आपको पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। आपका माइंड स्टक है। ठीक है, आपका माइंड स्टक है, आपका माइंड को आगे जाने के लिए एक फ़ोर्स चाहिए, जो कि फ़ोर्स आपको मिल नहीं रही है कहीं से भी। ठीक है, आगे चल के देखिए, रिलीज योर एक्स, देखिए पायल 1, जो भी ऑब्वियसली सबका ये केस नहीं है, लेकिन जिस चीज़ का है कि आपका कोई एक्स पार्टनर था, उसने आपको जो भी किया भाई आपके साथ, कुछ भी किया, ABC वटेवर, उसने आपको तंग किया है, उसने
आपके पेरेंट्स की बदतमीज़ी करी है, उसने आपको डॉज किया है, आपको चीट किया है, आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, उसने जो किया है उसका कर्मा उसके साथ, आपका कर्मा आपके साथ, ठीक है। आपको उसको अपने माइंड से क्लियर करना है आज ही, अभी ही, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सिर्फ एक जने को फ़र्क पड़ना है और वो हो आप, ठीक है। उसको क्लियर नहीं करोगे, स्पेस नहीं बनेगी आपकी लाइफ में। बड़ी दफ़ा मैं समझाती हूँ ये बात, स्पेस ना बनी यूनिवर्स अगली चीज़ नहीं भेजेगा, ठीक है। ये बहुत ही सीरियस बात है जो कि हम लोग नहीं समझते। हम समझते हैं जी नहीं ऐसे नहीं तो वैसे नहीं, भाई जो भी है, जस्ट रिलीज योर एक्स। आई नो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड योर एनर्जी, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स कि नहीं बुलाया जा सकता अनटिल एंड अनलेस हमें कोई आगे रास्ता ना नज़र आए, लेकिन ये ऐसे ही काम करता है, ये यूनिवर्स का लॉ, ठीक है। ये यूनिवर्स का लॉ ऐसे ही काम करता है, जब तक हम जगह नहीं बनाएंगे, पुरानी चीज़ को नहीं हटाएंगे, नई चीज़ नहीं आती। और ये बड़ा ही क्या बंदा कहे, इतना अच्छा नहीं लगता दिल को ये लॉ कि पहले नई चीज़ को अगर हमें दिखा दिया जाए कि ये वाली आपको चीज़ मिल रही है इसलिए पुरानी चीज़ हटा दो, तो ज़्यादा इजी हो जाए हमारे लिए, है ना, कि चलो अब हम हटा देते हैं, अगली चीज़ कितनी अच्छी है ये वो। लेकिन यूनिवर्स इसलिए यूँ नहीं करता मेरे ख़्याल के मुताबिक, चाहे ताकि हम यूनिवर्स पर, गॉड पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना सीखें कि गॉड हमें देगा ही देगा। गॉड इससे बहुत खुश होते हैं कि अगर हम उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करें। ये उनकी हेजेमनी को, उनकी पावर को, उनकी ओमनीपोटेंस को ज़ाहिर करता है, ठीक है, कि अगर हम किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लें, राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, अब आपने इसको रिलीज़ करना है कि नहीं करना, लेकिन होना ऐसे ही है, ठीक है। आप उसको भूल जाओ, आप उसको जाने दो, ताकि ना आपको जो नया जो नेक्स्ट पार्टनर है वो आपकी लाइफ में एंट्री ले, ठीक है। रिट्रीट, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया की बातों को सुनना छोड़ दो, उसको उस पर इम्प्लीमेंट करना छोड़ दो, कि ओनली दैन यू विल रिसीव योर पर्सन। और इस पर्सन की एनर्जी ये है कि ये पर्सन भी दुनिया की नहीं सुनता, ठीक है। इसको नहीं फ़र्क पड़ता दुनिया क्या बोल रही है, इसको नहीं फ़र्क पड़ता दुनिया क्या चाहती है, ठीक है। जस्ट कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ, जस्ट कनेक्ट विद योर गॉड, और देखो कैसे मैजिक होता है। आप दोनों सेम सेम वाइब्रेशन पे वाइब करने चाहिए हो। ये काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन है भाई, हनीमून, ठीक है। मुझे फॉरेन वाइब आ रही है, इटली, क्योंकि यहाँ पे वेनिस की एनर्जी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर पुर्तगाल, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, पुर्तगाल, वेनिस, आई मीन इटली, इसके साथ साथ स्वीडन, ब्रिटेन, यूके, ठीक है, आइसलैंड, ये मे बी समथिंग टू डू विद स्विट्ज़रलैंड, या फिर नॉर्वे, ठीक है। इस किस्म की कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इसका कनेक्शन वहाँ से हो सकता है। पूरा यूरोप, अब मैं सब कंट्रीज़ का नाम नहीं ले सकती यहाँ पर, यूरोप का कोई भी कंट्री हो सकता है, ये हो सकता है वहाँ पर हो, या ये पर्सन वहाँ से ट्रैवल करके आए। एंड यस, क्योंकि रिट्रीट है, ये आपके बगैर नहीं रह सकता वहाँ। एक दफ़ा इसने आके आपसे शादी कर ली तो ऑब्वियसली जाएगा तो सही वापस, वहाँ जाके आपका वीज़ा लगवाएगा, फिर वापस आएगा, फिर आपको यहाँ से लेके जाएगा। ये मत सोचना कि आपको यहाँ छोड़ जाएगा, पहले यही आया मैसेज कि आपको यहाँ छोड़ के नहीं जाएगा, आपको साथ ले जाएगा। हाँ, वीज़ा प्रोसेस में टाइम लगता है ज़रा, पहले शादी होगी तभी मैरिज सर्टिफिकेट आएगा ना, तभी अप्लाई हो सकता है, बट दे विल डू दिस, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, आगे चल के देखते हैं इस पर्सन की और एनर्जीज, ये है क्या चीज़, द डिवाइन मैस्कुलिन है क्या चीज़, डिवाइन मैस्कुलिन चीज़ है आपकी, राइट, द डिवाइन काउंटर पार्ट, राइट। ये पर्सन
सोलमेट आपका हाई लेवल का ट्विन फ्लेम, या फिर कुछ भी और हो जाए, ये पर्सन वही है जिसका आपने सालों साल वेट किया है। या आपके वजूद का हिस्सा है, या आपके लिटरली शरीर का हिस्सा है, आपकी आत्मा का हिस्सा है, पार्ट है। यू आर नॉट डिफरेंट पर्सन, याद रखना। आप दोनों सेम ही हो। स्पिरिचुअल पाथ में भी आप दोनों साथ रहोगे, ठीक है। तो आपका जो भी हायर सेल्फ है, आपका जो भी सोल मिशन है, ये पर्सन वहाँ डेफिनेटली आपके साथ साथ रहेंगे वहाँ तक। क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिव है, आपके साथ मिलके बहुत अच्छी लाइफ ये बनाएंगे। यू गाइस आर गोइंग टू बी एंजॉइंग अ लॉट। चिवलरी, रिस्पेक्टफुल, रोमांटिक, फॉर्मल, ब्यूटीफुल, हैंडसम और रिच, वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल। और आप साथ कभी बदतमीज़ी नहीं करेगा ये पक्की बात है। 110%। आप देख सकते हो इंटीमेसी बॉटम ऑफ टैग। बदतमीज़ी कभी नहीं करेगा, आपको बहुत प्यार से रखेगा, खुश रखेगा। कुछ नंबर्स यहाँ लाइफ पाथ नंबर जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 9, लाइफ पाथ नंबर 9, लाइफ पाथ नंबर 3, 7, 7, 3। ये लाइफ पाथ नंबर इम्पोर्टेंट है 3, 7, 9। हाँ, 3, 7 एंड 9 लाइफ पाथ नंबर। यहाँ पर ये बर्थ मंथ्स नंबर हो सकते हैं, मार्च 3 के साथ, जुलाई 7 के साथ एंड 9 विद सितंबर, ठीक है। ये है कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स। आगे हम देखते हैं जी क्या प्रोफेशन जो किनका हो सकता है। ओके गाइस, लेट्स सी। गाइस यहाँ तो बिजनेस होल्डर हैं, ठीक है, डेफिनेटली तो बिजनेस होल्डर। अगेन यहाँ पे अमेरिका की वाई पहले यूरोप की आई थी, अब अमेरिका की आई है। तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट, बोथ कॉन्टिनेंट नॉर्थ एंड साउथ बोथ कहीं भी हो सकते हैं ये, ठीक है। और मैं पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। होल कॉन्टिनेंट में आप जाके मैप पे देखो बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, इसमें कनाडा आता है, मैक्सिको आता है, यूएसए इटसेल्फ आता है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, हम देख सकते हो। तो खैर इसका जो प्रोफेशन है, या तो ये बिजनेसमैन है, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन का कुछ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टेड है किसी भी तरह, किसी किस्म की भी ट्रांसपोर्टेशन हो, जाए बाय एयर है, बाय रोड है, बाय सी है, ठीक है। वहाँ पर ये ड्राइवर, वहाँ पर कैप्टन, या फिर कुछ एयरपोर्ट पे किसी भी जगह काम करते हो सकते हैं, यहाँ पर बस स्टॉप पर, बस स्टेशन पर, एनीथिंग यार, किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन या कुछ ना कुछ है कनेक्शन यहाँ पर। और इन्होंने लाइफ में एक दफ़ा अपनी जॉब छोड़ी भी थी, ये आपको बताएंगे। या बिज़नेस जो करते थे वो छोड़ के कोई और स्टार्ट किया था, बिल्कुल यू टर्न भी इन्होंने लिया हुआ है एक दफ़ा। ये आपको जस्ट टू रेजोनेट थिंग्स विद यू, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, चार्म्स, गाइस मदर इश्यूज़ हो सकता है, मदर का कोई इशू है। वेरी ब्यूटीफुल स्माइल, केयरिंग पर्सन। 11 is the master number of manifestation. I love you with confession, dream girl, memories, बहुत अच्छी memories आप क्रिएट करोगे। I am not cheater, infinity, infinite love है। पेंगुइन है तो बहुत ही क्यूट है ये और फ्रेंडली। 7 is the number of luck, right? Music,
डॉल्फिन विद अ लॉट ऑफ फ्रेंडली वाइब्स, ठीक है। अम्ब्रेला में प्रोटेक्टिव है, या प्रोटेक्टिव तो है, ठीक है। स्टार एक दूर है आपसे करेंटली, हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस हो, बट दिस पर्सन इज़ रियली समवन कि जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो सकता है, यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बटरफ्लाई विथ चेंज एंड यहाँ पे है ब्यूटीफुल बेबी गर्ल या बेबी बॉय, ठीक है। अटैचमेंट तो होगी डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ। सो लेट्स सी सम नेम इनिशियल्स फॉर ग्रुप नंबर 1 के लिए GUZXTLPAUMGNU. Okay, so that's it for today, group number 1. I hope you loved your reading. See you next time. Bye bye. हेलो एंड वेलकम। पाइल नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी। ओके, एस ऑफ कप्स, दिस इज योर करंट एनर्जी। ओके, उसकी बेस पर यू कैन रेजोनेट द रीडिंग। 4 of cups, ace of cups, 7 of pentacles, 6 of pentacles. Wow. Well, group number 2, energies तो काफ़ी very strong है आपकी, and I'm very proud of you कि आपने अपने आप को संभाल के रखा है अभी तक, और किसी भी ऐसे के हत्थे नहीं चढ़े हो कि जो कि आपको एनर्जी ड्रेन करे। या अगर पास्ट में कोई ऐसा था भी तो वहाँ पर भी आपने कंक्रीट स्टेप लिए हैं अपने लिए। आपने गॉड से, डिवाइन से कनेक्शन बनाए रखा है। आपने गॉड से कभी भी प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी है, प्रे करनी कभी नहीं छोड़ी, दुआ करनी कभी नहीं छोड़ी, और इसी की वजह से आप अभी तक बचे हुए हो। अभी तक सोसाइटी की जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी हालात हैं आजकल, उससे बचे हुए। गॉड की स्पेशल कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। स्पेशली आपका जो दान करना, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं हु लव एंड लव टू डू चैरिटी, ठीक है। आपको चैरिटी करना बहुत पसंद है, आपको लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है। कोई बाहर नीडी हो, कोई बाहर पुअर हो, कोई ऐसा हो कि जिसको पास खाना नहीं है, जिसके पास कपड़ा नहीं है, आपका बस नहीं चलता, आपको आपका अपना उतार कर उसको दे दो, अपना खाना उसको दे दो, और इस किस्म की आपको माइंड दिया है। आप लिटरली गॉड के बहुत करीब हो, बहुत बहुत करीब हो। ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना आप सेक्रीफाइस करना जानते हैं। और लिटरली मैं ऐसे देख रही हूँ पाइल नंबर 2 की, दिस एनर्जी इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद योर हायर सेल्फ। ये आपकी हायर कॉलिंग है, सोल मिशन भी हो सकता है। एक्सक्यूज़ मी। सो सोल मिशन भी हो सकता है। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर देखो, आपकी करंट एनर्जीज़ में यूनिवर्स आपको, हो सकता है रिसेंटली यूनिवर्स ने आपको किसी से मिलवाया है। एस ऑफ कप्स, यहाँ पे रिसेंटली किसी के साथ आपकी बातचीत चली है शादी की। डेफिनेटली दिस इज़ द वन। एक तो ये है, और अगर नहीं, इफ़ यू आर सिंगल, एब्सोल्युटली सिंगल, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपका ये जो सारा दान किया हुआ, आपका सारा चैरिटी किया हुआ, ऑर्फन बच्चे, यतीम बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते, मर गए होते हैं, यहाँ पर छोड़ दिया होता है उन्होंने उनको सेव करना, या फिर आप फ्यूचर में कोई ऐसा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन बनाओ
काफ़ी पॉसिबिलिटी है ऐसा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही बना लो, या फिर आपके पति का हो, ठीक है, जहाँ पर इन सारे बच्चों को सेव किया जाता है, एनिमल प्रोटेक्शन की जाती है। और लिटरली बहुत ही ज़्यादा पुण्य के काम है, बहुत ही ज़्यादा गुड डीड्स हैं ये सारा कार्मा कलेक्ट हो रहा है, ये सब कुछ जमा हो रहा है, जो कि आपको जा कर के फ्यूचर में इसकी मिलेगी, इसका फल मिलेगा, ठीक है। और अगर नहीं तो समथिंग टू डू विद योर पेरेंट्स, प्रेयर्स, पेरेंट्स से आप बहुत ज़्यादा उनसे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद लेते हो, उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेते हो, बहुत सारी उनसे दुआएं लेते हो, उनकी केयर करते हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत पॉसेसिव हो, आप उनको अपना बेस्ट देना चाहते हो, उनको प्राउड करवाना चाहते हो कि दे शुड बी प्राउड ऑफ मी हैविंग अ किड लाइक मी, ठीक है। तो ये आपके सारी एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से यूनिवर्स लिटरली आपसे बहुत खुश है। और अभी कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना कि मैं नहीं हूँ इस काबिल, पता नहीं मैं किस तरह के काम करता हूँ, किस तरह की मेरी हरकतें हैं, गॉड मुझे कुछ देंगे नहीं देंगे, मेरा कुछ बनेगा नहीं बनेगा। मैं एफर्ट्स तो डाल रहा हूँ, एफर्ट्स तो डाल रही हूँ, पता नहीं मेरे को फल मिलेगा कि नहीं। फल का ये कार्ड है, लिटरली ये फ्यूचर में फल का कार्ड है, बहुत ज़्यादा फल आप देख रहे हो। अगर मैं आपको समझाऊँ कि किस तरह से यू आर वाटरिंग द ट्री, अगर गौर से देखो इसको, द वे यू आर वाटरिंग द ट्री, इसके हाथ में कैटल है, पानी वाली से पता नहीं ब्लैक कलर की आपको दिख रही है नहीं दिख रही, इससे इसको ये पानी दे रहे हैं, ठीक है। और इस पानी देने की वजह से ये ट्री ग्रो हुआ है, और इस पर ये फ्यूचर का फल है, ये पेंटिकल्स लगे ट्री पर, ये आपको अभी नज़र नहीं आ रहे, ये फ्यूचर में है, आपको मिलेगा, ठीक है। तो यही आपका ये धर्म है, यही आपका क्या उसे बोलते हैं, कार्मा है, ठीक है, जो कि आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। अब आप ये मेहनत कर रहे हो, अपनी सेवा कर रहे हो, किसी की पेरेंट्स की, ओल्डर्स की, या फिर वट एवर एल्डर्स की, वट एवर बच्चों की छोटे, या एनिमल्स की, पेट्स की, बर्ड्स की, ये आपको फ्यूचर में जाकर बहुत, आपको देखना ये पूरा आपकी ज़िंदगी घेर लेगा, आपको उठा खड़ा करेगा, आपको बहुत बड़ी किसी मुसीबत से बचाएगा, बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच सकते हो, बहुत बड़ी डिजीज़ कोई होनी हो फ्यूचर में, वो ये अपने ऊपर ले लेगा, ठीक है। आपको वहाँ से बचाएगा, आप नहीं फंसोगे किसी भी बड़े केस में, हो सकता है कोई आपको केस में फंसाने की कोशिश करे, वहाँ से निकलोगे, या वो पर्सन ही आपके रास्ते से हट जाएगा। बहरहाल आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, मैं इतना ही बोलूँगी, क्योंकि रीडिंग किसी और टॉपिक पर है, बट आपका मेरे को नज़र आ गया, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, जस्ट टू मोटिवेट यू, कीप डूइंग दिस, ठीक है। और यस, इसका बहुत असर आपके फ्यूचर स्पाउस किस्मत पर भी पड़ेगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स हुज ब्राइड यू आर, ठीक है। हुज ब्राइड यू आर, या हुज ग्रूम यू आर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन की एनर्जी देखें, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, द एम्परर, जी आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी, दिस पर्सन इज heavy water sign placements, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस, इसके साथ साथ हैवी एयर साइन प्लेसमेंट्स, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, इन अ सेंस कि जहाँ पर आप इनको इमोशनल होना है और कहाँ पर इनको एक्शन लेना है, ठीक है। इस पर्सन का हिसाब ये है कि ये पर्सन
जहाँ लव एंड रोमांटिक होना है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लविंग एंड रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा। आपको ये शिकायत कभी नहीं होगी कि मेरा पर्सन मेरे से प्यार नहीं करता, वो मुझे अटेंशन नहीं देता, या फिर वो मेरे इमोशंस को लेकर के कोल्ड है। ये तो आपको कभी भी टेंशन नहीं होने वाली। दूसरी चीज़ ये है ग्रुप नंबर 2 कि यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, ये पर्सन कुछ ना कुछ आपकी जो पिछला जन्म है उससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये वही पर्सन है जो जिसने आपके साथ पिछली लाइफ गुजारी है। एग्जैक्टली वही पर्सन है। दैट पर्सन इज़ अगैन कमिंग इनटू योर लाइफ विद अ बिग एनर्जी, विद बिग, क्या उसे बोलते हैं, अनाउंसमेंट यूनिवर्स की ओर से। और अनाउंसमेंट आपकी ओर आ रही है, वो आशीष आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, ये पर्सन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, ये ना थोड़ा उस तरह का इंसान है जो लोग धार्मिक नहीं होते, स्पिरिचुअल नहीं होते, कि जिसको मटीरियलिज्म से सख्त नफ़रत होती है कि एक्सट्रीम पे मटीरियलिस्टिक हो जाओ और ये देखो शादी वहाँ करो जहाँ से डॉरी ज़्यादा आ रहा है, दहेज ज़्यादा आ रहा है, या फिर अमीर बंदा फंसाओ, रिच इंसान से शादी करो, फिर उसका जो दौलत यूज़ करो और फिर उसको लिफ्ट ना कराओ। ये ऐसा इंसान नहीं है। इसका कनेक्शन आपकी सोल से। आई नो आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है ऐसा इंसान मिलना, क्योंकि एवरीबडी इज़ रनिंग आफ्टर मनी, और मनी के पीछे भागना कोई इतना गलत भी नहीं है। बट जहाँ पर एक्सप्लॉइट आ जाए, जहाँ पर मनी इज़ द सोल पर्पज़ आ जाए, वहाँ पर ये गलत है, क्योंकि उससे इसमें समाज में बहुत सारी बुराइयाँ जन्म लेती हैं। ठीक है, पैसे के पीछे क्राइम्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो ये इस किस्म का पर्सन है, या तो इसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है इसलिए इसको पैसे की परवाह नहीं है। इसको जो चाहिए, इसको चाहिए मोहब्बत। ये बात मैं आपको बता दूँ, इसको चाहिए मोहब्बत, क्योंकि 9 ऑफ सोल्स है। मैं हो सकता है यहाँ पर बड़ी 90% कम अज़ कम पॉसिबिलिटी है कि इसको मोहब्बत नहीं मिली, या जो वो आया इसके पीछे, इसके पैसे के पीछे, दौलत के पीछे, इसके पावर के पीछे आया, बट इसके पीछे कोई नहीं आया और इसको बड़ा अरमान है, बड़ा इसको यार मेरा कोई ऐसा हो कि जो मुझे मेरे नाम से जाने, जिसको जो मुझे मेरे ही पहचान से जाने, ना कि ये मेरा पैसा है, ये मेरा बिजनेस है। ठीक है, क्योंकि ये पावरफुल इंसान है, एम्परर है, ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। वेरी सक्सेसफुल, वेरी पावरफुल हो सकता है पॉलिटिक्स में, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इन अ सेंस, जैसे IAS है यहाँ पर, CSS है यहाँ पर, UPSC व्हाटएवर, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी। तो उस वजह से इनके पास पावर है, इनके पास पैसा भी है, बट इनके पास प्यार नहीं है। प्यार कोई क्रेव करता है, प्यार सोचते हैं बहुत। 6 ऑफ कप्स ना, देखो तो आपके बारे में बहुत सोचता है, ये बहुत आपको याद करता है, बहुत मिस करते हैं पर्सन आपको। और कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप कहीं ना कहीं हो, और उनको ये भी पता है कि आप भी उनको याद करते हो। ठीक है, अब आप लोग मिले हैं या रिसेंटली मिले हैं या फिर नहीं मिले, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के केस में है पॉसिबिलिटी आप मिले हो इनसे रिसेंटली। आपका या तो रिश्ते की बात इनके साथ चल रही है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन ना आपकी करंट बॉयफ्रेंड हो, लेकिन ये लॉन्ग टाइम वाला बॉयफ्रेंड नहीं है। ये रिसेंट कम्युनिकेशन है, जिससे आप अभी भी मिले हैं, जैसे महीना हुआ हो, 2-3 महीने से ज़्यादा का टाइम मेरे को लग नहीं रहा। ठीक है, तो ये वही पर्सन है, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, अभी हम ये ना देखें कि ये करते क्या हैं स्पेसिफिकली। ओके, स्पेसिफिकली ये क्या करते होंगे। राइट, मेल टू फीमेल क्या करते हैं, बेबी, एंजल्स,
Atlantis. हेल्थ। पाल्टू, यहाँ पर देखो 30% लोगों के केस में हो सकता है हेल्थ सेक्टर से है, ठीक है। ये डॉक्टर, नर्स, साइकेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इसके साथ साथ साइकिक हीलर, मेंटल हीलर, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, यहाँ पे लाइट वर्कर, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, योगा, न्यूट्रिशनिस्ट, ये सारी जो है ना फील्ड्स इनकी होंगी, ठीक है। एंड फॉर अ फ्यू शी कैन बी अ नर्स, ही कैन बी अ नर्स, ठीक है। नर्स हो सकते हैं यहाँ पर जो उधर काम करते हैं ज़्यादातर, जहाँ पर लेबर रूम्स, डिलीवरी, तो ये गायनेकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं यहाँ पर नर्स हो सकती हैं ये, ठीक है, स्पेसिफिकली। इसके साथ साथ ये पॉसिबिलिटी भी है इस पर्सन की कि ये, जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अगेन एनर्जी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, लेकिन हो सकता है कि ये अपनी पावर को एक्सप्लॉइट नहीं करता है, बड़ा ही कोई ऑनेस्ट ऑफिसर है। चलो, अटलांटिस से छुप के रहता है, मतलब इज़ नॉट एक्सपोजिंग एवरीबडी, शोइंग ऑफ, अक्सर आपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स देखे होंगे, बहुत शो बहुत मारते हैं, मैं ये तो मैं वो, दिस इज़ सो हम्बल रहता है ये, ठीक है। इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है, ठीक है। एंजल्स की प्रोटेक्शन है, गॉड की हेल्प ये रखता है हर तरफ, मतलब हर तरफ ये चाहता है मैं गॉड मुझे सराउंड करके रहें, गॉड से बहुत डीप कनेक्शन है इसका। तो ये कोई लाइट वर्कर भी हो सकता है, ठीक है। इसके पार्ट टाइम हॉबीज़ जो हैं, जैसे मैंने पहले बताया, हेल्प करना नीडी की, पुअर की। और अगर जैसे मैं मतलब पावरफुल पर्सन है, इन लोगों के पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बहुत कॉन्टेक्ट्स होते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्फेनेज है, यहाँ पे ऑर्फन बच्चे हैं, उनको हेल्प करना, उनको पैसे भिजवाना, उनको खाना वगैरह खिलाना, सेवा करना, ऐसे ही इसका शौक़ है। और कहीं ना कहीं आपका भी है, ये आपको दोनों का सोल मिशन हो सकता है। इसको आप लोग आगे लेके चलोगे, देखो इनका तो प्रोफेशन कुछ और है, असल में ये प्रोफेशन इनका नहीं है, तो उस प्रोफेशन में इसको काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए हो सकता है ये इधर इतना टाइम नहीं दे सकता बेचारा, मतलब इस शौक़ को परस्यू करने के लिए। तो यहाँ पर आएगा आपका रोल, ठीक है। इसलिए गॉड आप दोनों को मिलवा रहे हैं कि आप यहाँ पर, हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, या यहाँ के जाके बनाएंगे, उसको आप हो सकता है रन करो या उसको आप डील करो, ठीक है। क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं सोल मिशन है, आपको भी बहुत अट्रैक्शन आती है इस चीज़ में कि यार मदद करें, फिर बच्चों को खाना खिलाएं, भूखों को खाना खिलाएं, फिर उनके फेस पे जो हंसी और खुशी होती है उसको देख के जो फिर आपको सुकून मिलता है। इट्स ऑल, देखो, इट्स ऑल डेस्टिनी, इट्स ऑल प्री बर्थ, बर्थ से पहले आपका ये सोल मिशन था, आप खुद ही सोल मिशन के साथ यहाँ आए हो, और कहीं ना कहीं आपके पति या पत्नी भी जो हैं वो भी इसी सोल मिशन के साथ आई हैं, आप लोग दोनों सेवा करोगे। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। आपकी सोच है कि मेरे को कितनी खुशी हो रही है आपको देख के। एनीवेज, आगे चलते हैं, कि क्या लव एनर्जी है, एक्सप्रेसिव है, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। गाइस, बड़ा बोल्ड इंसान है बड़ी ही बोल्ड है ये, एंड जब भी इनको लव होगा आपसे, जब इनको लगेगा राइट टाइम है, या करके आपको खुद प्रपोज करेंगे, ठीक है। आप उनके पीछे नहीं भागना, आपने उनके पीछे ये नहीं देखना कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मेरे कब प्रपोज करेगा। एंड नेवर चेज़, ये तो मैं आपको हमेशा समझाऊंगी, नेवर चेज़ अ थिंग, क्योंकि वो चीज़ फिर आगे भागती है। यू जस्ट हैव टू रिलैक्स एंड सी व्हाट कम्स टूवर्ड्स यू, यूनिवर्स किसको भेजते हैं आपकी ओर, ठीक है। मेक द एफर्ट, ये एफर्ट करेगा, द वे दे आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स यू, ये एफर्ट करेगा, ये आगे आएगा, ये स्टेप लेगा,
ठीक है, यही एक्शन है, ये मतलब एनर्जी मैस्कुलिन है इस पर्सन की। मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होती है एंड फेमिनिन एनर्जी हमेशा रिसीविंग एंड पर होती है। ठीक है, योर फेमिनिन एनर्जी, आप बैठोगे और देखोगे किस तरह से आपके लिए काम होता है। ठीक है, आज पास्ट लाइफ कनेक्शन देख लिया मैंने आपको। ये वही है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप खुद भी पढ़ सकते हो। पास्ट लाइफ पार्टनर है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले काफ़ी डिटेल से, आपका सोल मिशन और सब कुछ। तो अगेन ये रिपीट होगा यहाँ पे। डिसेप्शन, देखो यहाँ पर धोखे की बात हो रही है। समबडी इज़ वियरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। अब बात यह है कि यहाँ पर धोखा ये नहीं है कि आपके पर्सन से आपको होगा या उन आप से उनको होगा। ये धोखा कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच में, या तो अभी है या फ्यूचर में होगी, जो कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, बट उसको होगा बहुत बड़ा हार, बहुत बड़ी हार होगी उसको। ठीक है, ये हारेंगे क्योंकि आप दोनों तो जो डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ये गॉड का मिशन आप लेके दोनों आगे चल रहे हो, तो आप दोनों को सेपरेट करना कोई आसान काम है? नेवर नेवर। आप लोग गॉड की प्रोटेक्शन में रहोगे हमेशा। ठीक है, तो ये चीज़ एनर्जी में आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में हेल्प करेगी, आगे जाने में आपको बहुत हेल्प करेगी साइड डिसीजंस लेने में। ठीक है, ऑलराइट, सो आगे हम चलते हैं और देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। आई जस्ट वांट टू सी कि उनका ज़ोडिएक साइन क्या है स्पेसिफिकली। ये सन मून राइजिंग में हो सकता है। एरीज, जेमिनी, लियो, अगेन जेमिनी, पाइसेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इस पर्सन के बारे में यूनिवर्स क्या गाइड करता है हमें चार्म्स में। ओह सो मैनी टुडे। ओके जी, यहाँ पर लियो है, मैरिज प्रपोजल इज कमिंग गाइस, आई लव यू, कन्फेशन, 10 नंबर जो कि इंडिकेट करता है सन को, 1 नंबर सन। ठीक है, सन इंडिकेट्स हैप्पीनेस, सन इंडिकेट्स कि कोई आपका सहारा बनेगा। मून, a lot of love and romantic feelings, emotional person, possessive आपके लिए, romantic feelings, loving you, sad songs, wedding card। गाइस वेडिंग बहुत करीब है, जिस जिसने पाइल 2 चूज़ किया है आपकी शादी बहुत नज़दीक है जी। डार्क नाइट ऑफ सोल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, 4 नंबर स्टेबिलिटी, बैलेंस, वाइट फ्लैग में ये पर्सन, मतलब लड़ाई अगर होती है ना आप दोनों के बीच में तो ये हार मान लेगा। दी वजह ओके, आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी। रोमांटिक, लव एट फर्स्ट साइट, गाइस आपके पहला, वो कहते हैं ना पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, दैट इज़ देयर एनर्जी लुकिंग एट यू फर्स्ट टाइम। रोज़, लव, रोमांटिक फीलिंग्स, दे लव योर पिक्चर्स, आपकी स्माइल बहुत पसंद है इनकी, फॉरएवर लव यू, म्यूज़िक लवर है भाई, अगेन यहाँ पे ट्रू लव है, और बहुत सारे स्टार्स। इसका मतलब है कि कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं या बहुत फेमस पर्सन हो सकते हैं, पावरफुल पर्सन हो सकते हैं। बटरफ्लाई विद अ बिग चेंज
and Sagittarius. Yes, Sagittarius. Okay, so ये तो थे जी charms. आगे चल के देखते हैं कि what are the name initials of your person. Okay. R T U Z S U W V T Y P H X P O H O Z V and S. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading, and yes, see you in my next video. Take care. Bye bye.